चलो जी, अगला आर्टिकल आपका स्पेशियन न्यूज में भी आ सकता है। मतलब आपको जो एशियाटिक लाइन है उनका आईयूसीएन स्टेटस ध्यान में रखना है, तो इट इज एंडेंजर्ड। ये एंडेंजर्ड है, पर वहीं पे अगर अफ्रीकन की बात करी होती वो वल्नरेबल है, उनका नंबर ठीक ठाक है अभी के लिए। तो यहाँ पे एक, अब देखो ये 3-4 एरिया से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। नंबर 1 तो स्पीशीज न्यूज, उसमें यही रखना था मेनली आपने याद। आईयूसीएन स्टेटस, ये एशियाटिक लाइन की मैंने बात करी तो एंडेंजर्ड आएगा। अफ्रीकन वालों की पूछेंगे तो वल्नरेबल हो जाएगा। तो दोनों डिफरेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड दूसरी चीज, इनको हो रखी थी एक बीमारी, जिस बीमारी की वजह से एशियाटिक लाइन की होगी डेथ, और 8 से 9 केसेस ऐसे देखने को मिले। इसके अलावा और जो एशियाटिक लाइन की पॉपुलेशन थी उसमें देखा गया कि इन्फेक्शन फैल चुका है। और थोड़े दिन पहले एक तो बीमारी आएगी बेबेसिया, बेबेसिया के साथ आपने कैनीन डिस्टेम्पर वायरल डिजीज भी पड़ी थी। कैनाइन डिस्टेम्पर वायरल डिजीज, डॉग्स वगैरह कई बार बाइट कर लेते हैं। टाइगर की डॉग के साथ फाइट हुई और वो जो वायरस था डॉग के सलाइवा में वो चला जाता है टाइगर के अंदर। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जब आती हैं तो पता चलता है कि इनके अंदर कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस था। तो वैसे ही सेम एक बेबेसिया भी आता है। तो बेबेसिया के बारे में आपको यहाँ पे आज पढ़ना है पहले। कैनाइन डिस्टेम्पर जो वायरल डिजीज है उसको अब रिवीजन में देख लेंगे फिर कभी, क्योंकि अभी रिसेंट ही पढ़ा था वो, इस महीने लास्ट शुरू में पढ़ा था मेरे ख्याल की मई के एंड में जैसे पढ़ा था। यस, तो 8 एशियाटिक लाइन्स जिनका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड। 8 ऐसे शेर हैं जिनकी डेथ हुई यहाँ पे, और लोकेशन कहाँ पे आएगी? गिर नेशनल पार्क गुजरात में। और 17 अदर्स ऐसे हैं जो कि इन्फेक्ट हो चुके हैं ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ बेबेसिया डिजीज। मतलब पिछले कुछ दिनों से ये प्रॉब्लम चल रही थी। डाउन टू अर्थ ने भी इसको कवर करा और आपके जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर हैं उसमें भी आर्टिकल आ रखे थे। नाउ बेबेसिस या फिर जिसको बेबेसियोसिस भी बोल देते हैं। अब देखो जब भी ये बीमारी आती है कोई ऐसी एशियाटिक लाइंस के अंदर, तो मेनली आप देखोगे ये वेक्टर बॉर्न रहेगी। जैसे टिक्स, छोटे छोटे ऐसे कीट होते हैं जो जिनको हाँ मतलब मल्टीपल टर्म्स यूज करी जाती हैं। तो ये टिक बॉर्न डिजीज है और बेबेसिया पैरासाइट की वजह से होती है। इसी वजह से बीमारी का नाम पड़ गया बेबेसियोसिस। ठीक है, तो कौन सा है? बेबेसिया पैरासाइट। टिक बॉर्न डिजीज है, यानी कि कैसा नेचर रहेगा? वेक्टर बॉर्न डिजीज। ये एशियाटिक लाइन है, ठीक है, इसको अस्यूम कर लो। ये टिक आया, टिक के अंदर क्या बैठा होगा? बेबेसिया पैरासाइट। और ये पैरासाइट क्या करेगा? जब ये टिक इसको बाइट करेगा तो अपने सलाइवा के थ्रू कहां पे डाल देगा? एशियाटिक लाइन की बॉडी में। तो इस तरह से ये वेक्टर बॉर्न डिजीज रहता है। ये मेन फोकस कहां पे करता है? तो आरबीसी के ऊपर, रेड ब्लड सेल। और सबको पता है आरबीसी के बिना ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। तो ये जो बेबेसिस पैरासाइट है, ये बेबेसिया पैरासाइट सबसे पहले रेड ब्लड सेल को ही इंपैक्ट करता है। और बहुत सारी इलनेस होती है और लास्ट में कई बार जो लॉइन कमजोर पड़ गए होते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। सिम्टम क्या क्या आते हैं? तो वीकनेस रहती है, फीवर, कफिंग, नेजल डिस्चार्ज, अनीमिया और निमोनिया इन सेवरल केसेस। ये शेयर को हो रही है प्रॉब्लम्स, है ना, ऐसे मत सोचना कि ये तो अपनी वाली बीमारी है। तो ये किसके केस में आ रही है? एशियाटिक लाइन के केस में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है? इन्फेक्टेड टिक्स। जिन टिक्स के अंदर बेबेसिया ऑलरेडी बैठा हुआ था उसके अंदर टेंडेंसी रहती है कि वो एशियाटिक लाइन को ये प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। जो टिक्स होते हैं कैटल से लाइन्स की तरफ भी आ सकते हैं। ये चलता रहता है। बीच में एक बस की रिक्वायरमेंट है, मतलब वो जो बेबेसिया है बैठा तो वो टिक के पेट में ही था, पर उसको जाना पड़ेगा एशियाटिक लाइन के ऊपर, तब जाके ये इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। वेक्टर बॉर्न डिजीज है, तो मतलब एक ने छींक मारी या जैसे नेजल डिस्चार्ज आपने देखा कि लायंस का होगा, तो अगर कोई दूसरा लाइन और उसका सलाइवा अटैच करता है तो उससे स्प्रेड नहीं करेगा। टिक्स का होना जरूरी है, यहाँ पे वेक्टर बॉर्न डिजीज है। नाउ कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, ये भी बहुत कॉमनली इमर्ज हो जाती है हमारी वाइल्ड लाइफ में। कई बार अटैक करे जाते हैं तो उस केस में भी आप देखते हो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस वाली प्रॉब्लम भी इमर्ज करती है। इसमें क्या हुआ था? डॉग था या कोई भी रॉडेंट वगैरह हो सकते हैं, पर मेनली डॉग के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं बड़े बड़े वाइल्ड एनिमल, तो जैसे उन्होंने बाइट करा तो सलाइवा के थ्रू चला गया था। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन सभी की डिफरेंट रहती है। अब बोला गया ये जो बेबेसियस है और कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस है, ये दोनों भी कई बार एक्ट करते हैं और साथ ही बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स की डेथ का एक रीजन भी बनते हैं। अब दिक्कत ये है कि जो एशियाटिक लाइन है वो आपको मिलेंगे सिर्फ गुजरात में, गिर नेशनल पार्क में। अब बोला कि अगर ये बीमारी इतनी, अब कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी ना, मतलब ओवर क्राउडिंग वहां पे आपको दिखाई देगी, सारी की सारी जो शेरों की पॉपुलेशन है वहीं पे है। तो बोला जा रहा था कि कूनो नेशनल पार्क में थोड़े बहुत एशियाटिक लाइन को ले जाते हैं, मतलब दूसरी तरफ क्यों लेके जाते हैं? ताकि ये जो ओवर क्राउडिंग इनकी पॉपुलेशन की एक ही जगह पे हो रखी है, इन्फेक्शन ना बढ़े, तो इस वजह से बोल दिया गया कि इनकी पॉपुलेशन को यहाँ पे भी शिफ्ट किया जा सकता है। और सेम सिचुएशन एक टाइम पे क्या हुआ था? सेरेनगेटी लाइन, ये नेशनल पार्क जो आपको तंजानिया में मिलेगा और थोड़ा सा पार्ट केन्या के साथ भी अटैच्ड है, वहां पे भी सेम चीज हुई थी। वहां पे ये
बेबियोसिस और दूसरी चीज कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, ये इकट्ठे आए और बहुत सारी लाइन की जो पॉपुलेशन थी वो इम्पैक्ट होगी, तो आउटब्रेक हुआ था प्रॉपर। एंड 2018 में भी 11 लाइन्स गुजरात में मरे थे बिकॉज ऑफ कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस डिजीज। और ये सीडीवी भी आपने एक दिन देखा कि टाइगर्स के अंदर ही मर्ज कर रहा है, तो उसमें एक फीमेल टाइग्रेस और साथ ही उसके जो कब्स थे उनकी भी डेथ हुई बिकॉज ऑफ कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस डिजीज। इम्पैक्ट क्या पड़ सकते हैं, तो अभी छोटे छोटे कब्स भी इसमें इन्वॉल्व थे जब इनकी डेथ हुई, तो अगली जो जनरेशन थी वो उन कब्स ने ही लेके आनी थी, तो ये प्रॉब्लमेटिक देखा गया है फ्रॉम द पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से। और एक्सपर्ट ने ये भी बोला है साथ ही कि ओवरऑल पॉपुलेशन में आपको लॉस देखने को मिल सकता है अगर ऐसी कोई बीमारियां प्रेवलेंट रहती हैं इनकी पॉपुलेशन में। गुजरात में फिलहाल 2025 के सेंसस के हिसाब से 891 एशियाटिक लाइन है, तो पॉपुलेशन इतनी आपको अवेलेबल मिलेगी गिर नेशनल पार्क गुजरात में। और बाकी केसेस गिर सोमनाथ और अमरेली डिस्ट्रिक्ट है, वहां से रिपोर्ट करे गए थे, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद देखो कंट्रोल में लाने की ट्राई करी गई कि ये सिचुएशन और वर्सन ना हो, तो बाद में कुछ खास न्यू इन्फेक्शन के केसेस देखे भी नहीं गए। उसके बाद कंट्रोल मेजर क्या किया जाता है, तो सबसे पहले तो वही होता है स्टेप कि आप आइसोलेशन कर दो जो बीमार हो रखे हैं, हेल्दी और अनहेल्दी को वहां से डिवाइड करो, और जिनको जरूरत है ट्रीटमेंट की उनको वार्ड्स में ले जाते हैं, जो वेटनरी वार्ड्स बने होते हैं। एंड टिक को रिमूव करो, मतलब सैनिटेशन के ऊपर भी फोकस करा जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ लोशंस भी अवेलेबल होते हैं, पर ये लाइन की पॉपुलेशन को आप पकड़ोगे कैसे, तो जो तो बीमार वाले हैं उनको तो आप हैंडल कर लोगे, पर जो ठीक है अभी हट्टे कट्टे हैं उनको पकड़ना थोड़ा टफ हो जाता है। आप डेफिनेटली इंजेक्शन का यूज कर सकते हो जो ट्रंक्वलाइजर्स होते हैं, पर कितने ही कर लोगे, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक ही रहता है। और दूसरा डीवॉर्मिंग में क्या किया जाता है, जैसे अल्बेंडाजोल के बारे में सुना है, बचपन में कीड़े पड़ जाते थे पेट में तो बोलते थे खाली पेट खानी है अल्बेंडाजोल, तो वैसी डाइटरी जो इनकी हैबिट रहती है उसके अंदर ये मिक्सिंग कर दी जाती है दवाइयों की। अब जब खाली पेट वो खाएगा ना, तो होता क्या है, वो जो अंदर कीड़ा बैठा होता है वो उस दवाई के ऊपर फीड करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको तो खाने से मतलब था, तभी बोला जाता है खाली पेट। तो वैसे ही एनिमल्स के केस में भी डिवॉर्मिंग करी जाती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रहता है फॉर द अफेक्टेड लाइन, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि ये जो बेबेसिया पैरासाइट था इसने इंपैक्ट ही कहां पे करा, सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, तो वो अनीमिया वाली प्रॉब्लम ना आए इस वजह से एंटीबायोटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी यहाँ पे प्रोवाइड करा जाता है। बाकी कंजर्वेशन कंसर्न देखें तो सारी की सारी पॉपुलेशन ही कहाँ पे लाया करती है इनकी, गिर नेशनल पार्क गुजरात के पास में। और डिजीज का आउटब्रेक कहीं ना कहीं एक ही जगह पे एक टाइप की पॉपुलेशन का होना वो लॉस को भी इंडिकेट करता है कि आपको प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। बाकी सेकंड हो कूनो नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है इन मध्य प्रदेश, वहां पे बोला जा रहा है कि रेलोकेट किया जाएगा ताकि पॉपुलेशन डिवाइडेड रहे, ऐसा आउटब्रेक कभी आए तो जो पॉपुलेशन है उसको हम बचा सके और एक्सटिंक्शन के थ्रेट्स को रिमूव कर सके। तो ये सारा था, आपको जो बेबेसिया पैरासाइट के बारे में याद रखना था।